गवादर में जीपीए कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई। कलादम बीएलए के तमाम 8 हमलावर हलाक। दहशतगर्दों ने कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर अली नकवी बरतरफ, नोटिफिकेशन जारी। बरतरफी का इत्तलाक 10 जनवरी 2024 से होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। बतौर जज मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन वापस। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी थी। सरहद पार से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़, कहा हमसाया ममालिक आए मिलकर दहशतगर्दी का मसला हल करें। हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का तनख्वाहें और मर्रात ना लेने का फैसला। IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से आइंदा माह आखिरी किस्त मिलेगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन और सलामती, दो तरफा दिफा समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अवाम के जान और माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। CTD के अफसर और जवान गुमनाम हीरो हैं, सल्यूट पेश करती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का CTD हेडक्वार्टर का दौरा, ख्वातीन अफसरान से मुलाकात की, जिम का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज डे केयर सेंटर में बच्चों के साथ घुल मिल गई। वज़ीर आला KP का रिश्वत सताने के खिलाफ अनोखा ऐलान, आवाम को रिश्वत लेने वाले अफसर का सर फाड़ने का मशवरा। DI खान में खिताब करते हुए कहा शहरी राशि अफसर के सर पर ईंट मारे और मेरा नाम ले। आवाम गैरत का मुजाहरा करें और रिश्वतखोर को मौके पर सजा दें। रिश्वत लेने वाले के बेटे को कहो आपके वालिद को जहन्नुम से बचाया है। सिंध काबीना का 6 माह में सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि किसान कार्ड सिर्फ हारियों को जारी होगा। 12 एकड़ जमीन के मालिक और खुद काश्त करने वाले को भी कार्ड जारी होगा। और हर नाई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 12 मजदूर जाँ महक, 6 कारकुनों को जख्मी हालत में निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। इंतखाबी धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के गैर जानिबदार हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कमीशन नाम इंतखाबात और उसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए। बानी PTI की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने के इस्तदा। पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश रही। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू ने सेनेट कमेटी में पेशी के लिए गवाही तैयार कर ली। डोनाल्ड लू ने अपनी तहरीरी गवाही में लिखा है इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। आलमी इलेक्शन मुबसर तंजीम ने कहा उन्हें मुल्क के आधे हलकों में ऑब्जर्वेशन से रोका गया। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू आज सेनेट कमेटी के सामने पेश होंगे।
क्या एक हेड कांस्टेबल की बात माने कि साबिक वजीर आजम गद्दार हैं? सियासी खेल सियासी मैदान में खेलें, निजाम चलने दें। 9 मई केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, आपको पता है दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती है। असलहा बरामद नहीं हुआ तो मुतल्लिका शिर्क का इतलाक नहीं हो सकता। क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है? सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। सारे गवाह पुलिस वाले हैं, कोई आजाद गवाह नहीं। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए। गवाह पुलिस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन शवाहिद तो दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केस में 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई एहतजाज और तोड़ फोड़ के मजीद 2 केसेस से बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना बाराकहो में 2 मुकदमा दर्ज थे। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 11 मुलजिम भी दोनों केसेस से बरी। सेनेट इलेक्शन का तीसरा मरहला शुरू। कागजाती नामजदगी से मुतालिक अपीलें आज से दायर होंगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलों पर फैसला करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। उम्मीदवार मुसल्लह अफवाज, पार्लियामेंट और अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज बयान नहीं देंगे। सरकारी मुलाजमीन किसी उम्मीदवार की हिमायत और मुखालिफत से इज्तनाब करेंगे। किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख मुकर्रर की गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और अहम कमेटी की तश्कील पर डेडलॉक। आज़ाद अरकान के बायस अपोजिशन लीडर की तकरीरी में मुश्किलात हायल। हुक्मरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानने से इनकारी। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, JUI, पख्तूनख्वा मैप और BNP मेंबरान अपोजिशन में हैं। अपोजिशन लीडर के इंतखाब के बाद कायमा कमेटियों का फैसला होगा। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ दें, अपनाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में सेमिनार से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है। सरफराज मंगज़ई को कौमी धारे में शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ। बलोचिस्तान के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाक से मजबूत अंदाज में अपने हकूक की बात करेंगे। पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 रोज में रिपोर्ट भी तलब कर ली। पीटीआई ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाने की दरखास्त वापस ले ली। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पीटीआई वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा, मुंतखब सूबाई हुकूमत आ चुकी है। कमीशन बनाने का इख्तियार सूबाई हुकूमत को हासिल है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तलबा को 20,000 बाइक्स देने का मंसूबा। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान मुआहिदा तय। 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद एक साथ पर मिलेंगी। कहा, बाइक के लिए तलबा की रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द अज जल्द किया जाएगा। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दस्तक प्रोग्राम का जायजा इजलास। शहरियों को उनकी सरकारी दस्तावेजात घर की दहलीज पर फराहम करने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर के आवाम को 10 सर्विसेज दी जाएंगी। रमजान पैकेज बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने तस्वीर फौरी हटाने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का पंजाब हुकूमत को नोटिस जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का कहना है, सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत राशन बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने का हुक्म दे।
कराची, लाहौर और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन में तेजी। चेयरमैन पीसीबी को अपग्रेडेशन के इब्तदाई डिजाइन पेश कर दिया गए। नेस्पाक हुकाम ने मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन डिजाइन पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स का काम मुकम्मल करेंगे। शायकीन के लिए सहूलियात के अलावा मैच व्यू बेहतर बनाया जाए। हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ कुरान का मुतालिया करने लगे। कहते हैं कुरान बहुत वाज़ेह और आईने की तरह शफाफ है। कुरान पाक को हर्फ ब हर्फ पढ़ा है, उसे गहराई से पढ़ने के बाद गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी और उनके तज़किये ने बहुत मुतासिर किया।